Assalamu alaikum, my dear students. I am your physics teacher Sajid Sen. Today we are going to discuss MCQs and short questions of chapter number 8. तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग MCQs डिस्कस कर लेते हैं और वो भी चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज में। तो आप लोग बुक्स ओपन कर लीजिए और पेज नंबर है जी, अक्सर बच्चे पेज पूछा करते हैं क्लास के अंदर, तो पेज नंबर है हमारे पास 191 और जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज के MCQs प्रमोशनल है पेज। तो इसके अंदर पहला MCQ हमारे पास है वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन -273 केल्विन एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 0 केल्विन। तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकंड MCQ हमारे पास है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हमारे पास क्या है जी 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 3। MCQ नंबर 3 में हमारे पास है स्टेटमेंट है मर्करी इज यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज, हमारे पास है जी ए ऑप्शन यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, बी ऑप्शन हमारे पास है जी लो फ्रीजिंग पॉइंट, सी ऑप्शन हमारे पास है जी स्मॉल हीट कैपेसिटी एंड डी ऑप्शन हमारे पास है जी ऑल ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज। तो इसका करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों ऑल ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट। तो लार्ज स्पेसिफिक हीट क्या रखते हैं, अंडरस्टूड बाद है हमारे पास वाटर, जो कि सी ऑप्शन है इस MCQ का। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज लार्ज वैल्यू ऑफ टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन है इस MCQ का। नेक्स्ट हमारे पास है 6 MCQ जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ सॉलिड फॉर विच अल्फा हैज अ वैल्यू ऑफ 2 × 10⁵ पर केल्विन। हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो हमारे पास बीटा है ये वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है और जो हमारे पास अल्फा है ये हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है। तो कॉमन सेंस की बात है कि वॉल्यूम के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं और लीनियर के अंदर 1 पैरामीटर होता है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास अगर हम बीटा मालूम करना चाहते हैं और हमारे पास अल्फा गिवन है तो कॉमन सेंस की बात है हमने क्या करना है अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास जो है वो इक्वल हो जाएगा तीनों पैरामीटर्स आपस में। तो इस तरीके से जो है अगर अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 × 10⁻⁵ पर केल्विन, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 × 10⁻⁵ पर केल्विन, जो कि हमारे पास MCQ का ऑप्शन बनता है बी। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं MCQ नंबर 7 की तरफ, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि अ लार्ज वाटर रिजर्वायर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ नियरबाई लैंड मॉडरेट ड्यू टू व्हाट, तो इसके अंदर जो है डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है, जो कि है हमारे पास लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। जैसा कि हमारा जो है कराची के साथ है ये जो हमारे पास ये ओशन है, ये एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर है, तो इसकी वजह से जो है हमारे कराची का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। वो मॉडरेट इसी वजह से रहता है क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो लार्जेस्ट है, इसी वजह से जो है टेम्परेचर वहाँ का मॉडरेट रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि हम बात कर रहे हैं 7 की। अब हम बढ़ते हैं MCQ नंबर 8 की तरफ। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को कौन से फॉलोइंग में या दर्जेल में से कौन सी चीजें जो है अफेक्ट करती हैं, मुतासिर करती हैं। इनमें टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, और बी ऑप्शन में हमारे पास है जी सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ये भी अफेक्ट करता है, और सी ऑप्शन में हमारे पास है विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट टाइम, आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अच्छा, तो इस तरीके से जो है ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। तो डी ऑप्शन हमारे पास आ चुका है ऑल ऑफ द अबव, सो करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन। सो हम डी ऑप्शन के ऊपर इत्तेफाक करेंगे कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके साथ ही आपके ये जो इससे पहले मैं ये बताता चलूं कि आपके MCQs कंप्लीट हुए चैप्टर नंबर 8 के। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों पहले नंबर पे हमारे पास है कि व्हाई डज heat flow from hot body to cold body, hot body to cold body
हीट जो है कैसे फ्लो करती है, तो जाहिर बात है कि कल हमने डिस्कस किया था लास्ट बल्कि कुछ टॉपिक्स के अंदर हमने डिस्कस किए थे कि हीट जो है कैसे फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। याद कीजिए कौन सा टॉपिक था, डेफिनेटली चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट टॉपिक था, जिसके अंदर जो है हमने पढ़ा था टेम्परेचर एंड हीट। तो उसके अंदर जो है क्या था कि दो बॉडी जब थर्मल कांटेक्ट पर होते हैं तो उनमें से जो है हीट जो है फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो यहाँ पर वो सवाल कर रहा है कि क्यों, क्योंकि दोनों बॉडी जो है टेम्परेचर डिफरेंस पर होते हैं, इसी वजह से जो है एक बॉडी से जो है हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है दूसरे बॉडी की तरफ, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि व्हाई डज, क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी? It is due to temperature difference. It is due to temperature difference of two bodies that are at thermal contact. That are at thermal contact. जो दो बॉडीज एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट पर होते हैं, उनमें टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है हीट एक बॉडी से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन 3 में प्यारे बच्चों हमने हमारे पास है डिफाइन द टर्म्स हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट की डेफिनेशन भी हम लोग पहले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि हीट एक एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ, कब? एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, एज अ रिजल्ट ऑफ थर्मल कांटेक्ट। तो थर्मल कांटेक्ट पर जब दो बॉडीज होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी का टेम्परेचर जो है दूसरे बॉडी के टेम्परेचर से कम है, यानी दोनों बॉडीज के टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो उस सूरत में जो है क्या होगा कि एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है, और वो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों हीट। और नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं हीट से, और वो क्या है कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ बॉडी। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास ये है, व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी? किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है? तो किसी भी बॉडी की बेटा इंटरनल एनर्जी का मतलब ये होता है कि बॉडी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इसके अलावा जो है इसके अलावा दूसरे जो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, उन तमाम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करके जो हमारे पास टोटल एनर्जी बनती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ सम, एज अ टोटल एनर्जी ऑफ molecules, atoms and other particles of the inside the body that possess kinetic energy and potential energy। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और दूसरे पार्टिकल्स की जो है टोटल kinetic एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। तो इसके साथ ही प्यारे जो हमारा आज का जो है ये लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू पर जो मुश्तमिल था ये तमाम हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई मुश्किल नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आसान थे, एमसीक्यू बहुत आसान थे, उनको हमने लॉजिकली जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो आप मेरे साथ जो है कोई भी हस्बे मामूल, जैसे हम कहते हैं कि सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हुए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त अवेलेबल होता हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन बिना झिझक किसी वक्त भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।